मायने ये नहीं रखता है कि आप शादीशुदा हैं या बच्चे की माँ हैं या अनमैरिड हैं या बहुत गरीब हैं या आप बहुत पढ़ाई में कमज़ोर हैं, ये मायने नहीं रखता है। ये एग्ज़ाम जो डिमांड करता है वो आपका हार्ड वर्क टेस्ट करता है, आप कितने धैर्य रखते हैं और कितना आप निरंतरता बनाए रखते हैं और कितना पॉजिटिविटी के साथ रखते हैं, बस ये मायने रखता है। अगर आपके पास पैसा कम है, ठीक है, सपोर्ट नहीं है किसी का, तो वो मायने नहीं रखेगा। आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, कितना कंसिस्टेंसी होकर पढ़ सकते हैं, कितना आपके पास पैशन है, आप कितना मोटिवेटेड रह सकते हैं, वो मायने रखता है, ठीक है। और एक बात और, जो बहुत लोगों के अंदर मिथ रहता है कि 12 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, तभी क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं क्लियर होगा। तो इसके कारण से बहुत लोग डर जाते हैं कि मतलब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूँगी या करूँगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि घंटा कभी मायने नहीं रखता है कि कितना घंटे आप पढ़ते हैं। इस बात को आप बहुत लोगों से सुनते भी होंगे और ये मैं खुद फॉलो करती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल रूम में बंद हो गए हैं और आपको कोई मतलब नहीं है बाहर का, आप केवल पढ़े जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही बनकर रह जाएँगे, ठीक है। आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि आईएएस बनने के लिए आपको पूरा दुनिया का नॉलेज आपको पता होना चाहिए, आपके आस-पास क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको टाइम मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, आपको फीलिंग आपको आना चाहिए, इमोशन आपके पास होना चाहिए कि आप किसी के लिए कितना हेल्प कर सकते हैं, किसी के लिए आप क्या हैं। तो इसके लिए क्या है कि रूम में बंद होकर पढ़ना कोई मायने नहीं रखता है। आप देखिए, आप एक रियल एस्पिरेंट कब बनेंगे? जब आपको ऐसा लगे कि कोई बोले कि चलो वहाँ घूमते हैं, चलो आज नहीं पढ़ते हैं। उस समय अगर आपके मन में आए कि नहीं मुझे पढ़ना है, एटलीस्ट मुझे 1 आवर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, तो आप रियल एस्पिरेंट हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आज आपसे पढ़ाई नहीं हो सकती है, लेकिन उस प्रॉब्लम के दौरान भी आप आधा घंटे भी बैठ के पढ़ते हैं, तो आप रियल एस्पिरेंट हैं। तो ये मेरा थॉट है, ये मेरा मोटिवेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं सोचती हूँ, ठीक है, ये मेरा थिंकिंग है। तो अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो चलिए लग जाइए तैयारी करने में, देर मत कीजिए। ये मत सोच के रोइए कि बच्चा है आपका छोटा, आपके घर में कोई फैमिली मेंबर सपोर्टिव नहीं है, आप कैसे पढ़िएगा, आप बहुत गरीब हैं, आप कोचिंग नहीं ले सकते हैं। आपको ये जो सीरीज में स्टार्ट की हुई यूपीएससी का, आपको इसमें सारा कुछ क्लियर कर दूंगी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इससे पहले वीडियो में डिस्कस की हूँ सिलेबस कैसे करना है, तैयारी स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले जो वीडियो गया है आप लोगों तक, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के ऊपर लिंक है, आएगा आई बटन में, उसको देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं आप। तो वहाँ तक था सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ था या कैसे करना है। मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी की थी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन आपको क्या सब्जेक्ट है और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। और मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दे रही हूँ, जो भी मैं बता रही हूँ वो आपके पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए यूजफुल है। लेकिन यहाँ पे मैं पीटी के डिस्कस कर रही हूँ, देखिए जो सब्जेक्ट है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर फोकस मैं यहाँ पीटी के लिए करूँगी और मेंस के लिए अलग से वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है मेंस में कि जैसे कि GS1 है, GS2 है, तो कैसे क्या पढ़ना है, मान लीजिए उसमें क्या बोल रहा है, कितना रिसोर्सेज रखना है, आपको सब मैं बताऊँगी, ठीक है। तो मेंस में हम लोग बाद में जाएंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लोग जानेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक एंड जीके, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया सब्जेक्ट कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि एनसीईआरटी में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट को लेकर चलना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है एनसीईआरटी में, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो आपको पता कैसे चलेगा कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स पढ़ना है। फर्स्ट टाइम में 6 to 12 आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद हम लोग निचोड़ेंगे, निचोड़ने के बाद हम लोग स्टैंडर्ड बुक में आएंगे कि हम लोग को स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। तो कौन कौन सा बुक पढ़ना है, क्योंकि इधर एनसीईआरटी भी आपके पास मटेरियल है और आपका स्टैंडर्ड बुक भी होना चाहिए। और मेरा यहाँ टारगेट ये है कि हम लोग के पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं हो, रिसोर्सेज कम हो, मतलब उचित रिसोर्सेज हो और उसको मल्टीपल टाइम लोग रिविजन करें। तो कैसे करेंगे, जो मेरे पास है, जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं वही यहाँ पे बताऊँगी। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे के बाद कितना मुश्किल होता है पढ़ाई करना, लेकिन अपने सपने को भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग बुक्स के ऊपर, ठीक है। ये जो मैं बुक्स यहाँ बता रही हूँ आपको इतना ही पढ़ना है जो पीटी प्लस मेंस दोनों में यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो विजन आपको करंट अफेयर करना है, विजन का मैं करती हूँ करंट अफेयर विजन से, ठीक है। बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे करंट अफेयर में कैसे करती हूँ, तो मैं विजन से करती हूँ। फिलहाल अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं विजन से ही करती थी और करूँगी भी, ठीक है। अब आते हैं आपके पास क्या है हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री में जैसे आपका एनिशेंट है, मिडाइवल है,
और आपका क्या है, मॉडर्न है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हिस्ट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है, एनिशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न पढ़ना है। ये हम लोग को पता है, तो हम लोग इसमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इतना अपना बुक लिस्ट कम रखेंगे जिससे हम लोग का दोनों अच्छे से बैलेंस होकर चले। तो जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं एनसीईआरटी का, तो स्टैंडर्ड बुक में हमको क्या पढ़ना है, तो आपको क्या पढ़ना है, लुसेंट, लुसेंट को पढ़ना है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि लुसेंट को हल्के में मत लीजिएगा, आपको लुसेंट पढ़ना होगा, जिसमें आपका एनिशिएंट और मिडाइवल कवर हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रीलिम्स जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहता है, तो आपको उसमें लुसेंट बहुत हेल्प करेगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, जो मॉडर्न में काम आता है। स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास स्पेक्ट्रम होना ही चाहिए, प्लस आपके पास जो एनसीईआरटी का बुक है वो। तो एनसीईआरटी का बुक हो गया, लुसेंट हो गया और स्पेक्ट्रम हो गया, आपका हिस्ट्री कंप्लीट। अब आते हैं, आपको पॉलिटी पढ़ना है, तो पॉलिटी में क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी आपने पढ़ा है, देन आपको लुसेंट पढ़ना है और आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं। तो आपका लुसेंट हो गया, एनसीईआरटी हो गया और लक्ष्मीकांत हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया आपको। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे फाइन आर्ट की बुक, जो एनसीईआरटी में कवर हो जाएगा, क्लास 11th की बुक। देन आपको पढ़ना है नितिन सिंघानिया, इफ यू वांट, नॉट यहाँ पे कोई बर्डन नहीं कि आपको पढ़ना है, क्योंकि इसका जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, बहुत जल्द करूंगी, बहुत जल्द करूंगी, बहुत जल्द। ठीक है, कुछ ऐसा इशू हो जा रहा है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, जो आपको अच्छे से पता ही होगा। अगर आप नितिन सिंघानिया की बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आप फाइन आर्ट की बुक को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देन आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या करना है आपको, एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं उसका 11th और 12th बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। 11th में 2 बुक आएगी, 12th में आपकी 2 बुक आएगी, कितने हो गए, 4 बुक हो गया, प्लस आपको एटलस लेकर चलना है। ठीक है, एटलस। ठीक है, इसमें आपका ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों कवर होना चाहिए। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको वही चलेगा, क्या चलेगा, क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी, 4 बुक हो गया, बजट और सर्वे प्लस करंट अफेयर, यही सब, बस ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही को आपको स्मार्टली पढ़ना है, ताकि आप उसको अच्छे से रिवीजन कर सकें। ठीक है, देखिए मेरा यही सब रिसोर्सेस है। ठीक है, और इसको मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा 6 मंथ लग गया था इसको समझने में कि कैसे क्या पढ़ूँ, नहीं पढ़ूँ, कैसे स्ट्रैटेजी करूँ। क्योंकि देखिए मैरिड होने के बाद आपको पता है कि आपको बहुत कुछ फ्यूचर सोचना पड़ता है, तो आप फ्यूचर को सोचते हुए भी आपको पढ़ाई भी कंटिन्यू करना है। तो आप ऐसा स्ट्रैटेजी बनाइए जो आप फुलफिल कर सकें और अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकें आप। ठीक है, आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आप बताइएगा आप कि आपको ये जो बुक मैं बता रही हूँ आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, आपको कितना अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो अब मैं बता देती हूँ कि जो कितना मार्क्स का ये गेन करेगा। तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग आते हैं पेपर 2, मतलब सीसैट। हम लोग बात कर रहे थे पीटी की, जीएस के बारे में, अब बात करेंगे सीसैट के बारे में। तो सीसैट में भी 200 मार्क्स के हैं और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। लेकिन 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 यहाँ आपको 33% ही लाना है, ये पास मार्किंग ही, मतलब क्वालिफाइंग आपका है, लेकिन आपको हल्के में नहीं लेना है। आप हो सके तो इसको भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका ये पोर्शन कंप्लीट है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप कर सकते हैं, आपसे तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो आप इसको भी साथ में लेकर चलिएगा। ठीक है, आपको उसमें क्या करना है, मैथ करना है, रीजनिंग करना है, इंग्लिश जिसमें कि आपको कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आना चाहिए। देन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा अपना मेंटल एबिलिटी दिखाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अपना उसमें डिसीजन मेकिंग करना है, बस यही सब रहेगा। ठीक है, लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा, थोड़ा सा इसको आपको करना ही पड़ेगा मेहनत। तो ये आपका रहा क्या, पीटी का, जीएस और सीसैट के बारे में बता दी हूँ। ये जो मैं बुक्स बता रही हूँ ये आपका पीटी मेंस दोनों को कवर करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं भी पीटी के बारे में बता रही थी। अब मेंस के बारे में कैसे बताऊंगी, मेंस के बारे में बताऊंगी, सबसे पहले मैं ऑप्शनल के बारे में बताऊंगी, इसके जो बाद वीडियो आएगा ऑप्शनल के बारे में बताऊंगी। देन जो जितना भी जिसमें 4 जीएस है, इथिक्स के बारे में बताऊंगी, आपको निबंध सारा कुछ बताऊंगी मैं, मतलब मेंस के बारे में ऐसे सबको बताऊंगी कि आपको हो सकेगा तो बोर्ड में बताऊंगी या फिर कॉपी से बताऊंगी, वो दिखा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए, और यही बुक आपको पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको यही पढ़ना है, आप देख लीजिए इसको, आपको समझने में 2 दिन 3 दिन का टाइम लीजिए कि हाँ आपके लिए सूट करता है या नहीं करता है, आपको सही लगता है या नहीं लगता है, तभी आपको करना है। ठीक है, तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है और जो मैं आप तक शेयर कर रही हूँ, और इसी को मैं लेकर कंटिन्यूअस चल रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचूंगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूंगी नई वीडियो के साथ। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलूंगा ऐसी और वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय। अपने सपोर्ट बनाए रखें और पॉजिटिविटी के साथ रहें।